हेलो किड्स। तो आपने पिछले क्लास में सीखा संज्ञा और उसके भेद और भेदों की परिभाषा। क्या सीखा? संज्ञा, उसके भेद और भेदों की परिभाषा। आज मैं आपको बता रही हूँ सर्वनाम के भेद। क्या है ये? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट निजवाचक सर्वनाम। अब आपको इसके भेदों की परिभाषा बताएंगे। ये है क्या? इनका प्रयोग कैसे करते हैं? आइए अब देखते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मीन्स बोलने वाला के द्वारा खुद मीन्स स्वयं के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला स्वयं के लिए, खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं, हम। ये क्या है? वक्ता अपने लिए कर रहा है। मैं और हम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए कर रहा है। तुम और आप। तुम और आप ये सुनने वाले के लिए, जिसके लिए हम किसी बात को कहेंगे, ये उसके लिए है। तुम और आप हम दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए करेंगे। और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए। आइए इसका और एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि मैं और हम खुद के लिए तो किए, पर कैसे? मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ। हम घर जाएंगे। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। इसमें मैं और हम का प्रयोग हम अपने लिए कर रहे हैं। तुम और आप सुनने वाले के लिए। जैसे तुम क्या कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों शब्द हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। और यह, वह, ये, वो किसी और के बारे में बात करने के लिए। यह क्या है? वह क्या कर रहा है? ये यहाँ क्यों खड़ा है? वे क्या कर रहे हैं? ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल।
एक बार हम फिर से बता रहे हैं। जिन, ध्यान से सुनिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। मैं अपना काम कर रही हूँ। हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या हो गया है कि मैं अपने लिए इसका प्रयोग कर रही हूँ। इसका प्रयोग मैं खुद के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट, तुम और आप। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं। ये हो गया सुनने वाले के लिए। और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं या करेंगे तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि पढ़ने से ही आपको पता चलता है, निश्चय, निश्चय मीन्स जरूर, निश्चित। तो देखिए ये है क्या, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के निश्चित होने का बोध हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के निश्चित होने का बोध हो, मतलब वे हैं। जब हमें इसका ज्ञान हो तो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, यह कार मेरी है। यह क्या बता रहा है? कार की निश्चितता कि कार मेरी है। ये पुस्तकें मेरी हैं। यह एक गाय है। वे मिठाइयाँ हैं। वह मीरा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के निश्चित होने का बोध कराती है, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कार मेरी है, ये पुस्तकें मेरी हैं। आप देखिए इन वाक्यों में चीजों की निश्चितता बताई गई है कि ये चीज निश्चित मेरे हैं। तो आपने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मीन्स जिसका निश्चित नहीं है, वे हैं या नहीं वो निश्चित नहीं है। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के निश्चित होने का बोध नहीं होता, निश्चित होने का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है। कुछ क्या है? अनिश्चित। मैं कुछ भी खा लूंगा। मुझे कुछ भी खाना है। कुछ है
अनिश्चित, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, XYZ, कोई, ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक। तो आपने देखा निश्चय मीन्स जो निश्चित है, जो होना ही है, जो मेरी है, और अनिश्चय मीन्स XYZ, कोई भी। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।